Hi, Ganpati Bappa, Om Sai Ram, Jai Ma Kali. How are you all, my beautiful people? So, जल्दी जल्दी आ जाइए. आज का हमारा लाइव सेशन है. बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले आप लोग के आने के बाद, क्योंकि लाइव सेशन में तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त होना चाहिए ना. जब हमारे प्यारे दोस्त हमारे साथ जुड़ेंगे तभी तो हम कहेंगे कि लाइव चैट का असली मजा है. सो हाउ आर यू ऑल? बहुत अजीब मौसम है, राइट? बाहर बारिश भी हो रही है, घर में गर्म भी लग रहा है. मतलब बहुत ही डिफिकल्ट वेदर है. सो प्लीज दोस्तों जल्दी जल्दी आइए, इंतजार मत कराइए. अच्छा लगता है आप एक खूबसूरत लड़की को वेटिंग लिस्ट पे रखे हो. सो हाउ यू ऑल? सो कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन पीरियड? सब अच्छा चल रहा है? आई होप सो अच्छा ही चलेगा सबका. एनीवेज, तो और भी मेरे दोस्तों फटाफट आइए. जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था जब मैंने पोस्ट किया था, होल्ड योर हार्ट. जो आज हमारी मेहमान है, जो आज हमारी गेस्ट है, जो आज हमारी प्यारी प्यारी सी पर्सनैलिटी है, उनके लिए दोस्तों आपको दिल थाम के रखना होगा, क्योंकि मैं उन्हें बहुत जल्दी आप लोग के सामने लेके आऊँगी. सो वो हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, वो इतनी प्यारी सी पर्सनैलिटी है, वो इतनी खूबसूरत सी हैं. लोग दोस्तों कहते हैं ना कि हम फेस वाइज बहुत अच्छे होते हैं, कहते हैं ना सूरत बहुत अच्छी होती है, सीरत ऐसी होती है, या फिर सीरत बहुत अच्छी होती, सूरत बहुत अच्छी होती. पर आज जो हमारी पर्सनैलिटी हमारे साथ ज्वाइन हो रही है, वो हर जगह से अच्छी, हर तरफ से अच्छी है. शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, गॉर्जियस बाय हर हार्ट, बाय हर नेचर, बाय हर बिहेवियर, बाय हर प्रोफेशन. मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो ज्वाइन करते हैं क्योंकि प्रोफेशनली होता है, और कुछ पब्लिसिटी स्टंट के लिए भी करते हैं. बट जो आज हमारी मेहमान है वो इतनी प्यारी है. उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं, जो अनगिनत चीज़ें की हैं, जो पब्लिकली किसी को पता नहीं है. मैं चैरिटी की बात कर रही हूँ. जनरली लोग यहाँ पे, मैं किसी को, प्लीज़ नो ऑफेंस, कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ. बहुत ऐसे लोग हैं जब अपना कोई योगदान देते हैं, जैसे कि आज जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बहुत लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प किया है, खाने से लेके पीने से लेके हर तरह से. पर जो ये हमारी आज की जो प्यारी मेहमान हैं, कैन यू इमेजिन, उन्होंने इतना कुछ किया है. मेरे ख्याल से उन्हें वो डिजर्व करती है बीटी में आने के लिए. बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे बहुत सारे जगह पे उनके इंटरव्यू छपने चाहिए, उनके बारे में छपने चाहिए, बहुत सारी पब्लिसिटी होनी चाहिए. बट शी इज सो डाउन टू अर्थ, शी इज सो काम, शी इज सो हम्बल. उन्होंने किसी को बताया भी नहीं. वो तो दोस्तों हम क्योंकि फ्रेंड्स हैं इसलिए हम जानते हैं कि शी डन दिस, शी डन दैट. बट आपको लगता है ऐसे भी धरती पे लोग हैं? नहीं ना, नहीं है जी है. आज जो हमारी मेहमान है वो ऐसी ही है. वो जितनी प्यारी मन से है वैसे ही प्यारी अपने कर्मों से है. उन्होंने सब कुछ किया, लाइक कहते हैं ना कि आज वो लेडी, आप किशोर कुमार कह सकती हो उन्हें. शी इज अ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सब कुछ उन्होंने काम किया है. प्लस उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी चैरिटीज़ की है, प्लस वो काफ़ी एनजीओ रन करती है. और ऐसा भी नहीं है दोस्तों, जैसे कि हमने कहा हमारे जो टीवी तनीषा सिंह में हम उन्हीं को लाते हैं जो अपने पैरों पे अपने बलबूते बनते हैं. तो शी इज़ वन ऑफ देम, यू नो. तो हियर वी गो, मैं उन्हें ऐड करती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आई नो सबर तो हो नहीं रहा होगा. लोग सोचते होंगे कि तनीषा बोलती रहती, ऐसे पर्सनैलिटी को जल्दी लाया करो. तो वेट, मैं उन्हें ऐड कर रही हूँ. So here we go, DSA Bollywood present Tea with Tanisha Singh, supported by The Pikani. Passion from Fashion में स्वागत है सोमू मित्रा जी का. Yeah, सोमू मित्रा जी आप जल्दी आइए. नहीं हो रहा सोमू जी, जल्दी आइए. So here we go, she's coming. Yay! Hi. नमस्कार. सोमू देखा दोस्तों, आ गई हमारी सोमू जी. मोस्ट वेलकम सोमू जी, डीएसए बॉलीवुड प्रेजेंट टीवी तनीषा सिंह में. सो स्वीट सोमू जी, आप कितने प्यारी, आपका नेचर जैसे देखा, मैंने दोस्तों को कहा था, मैंने सबको कहा था, आप जितने खूबसूरत हो ना,
एक होता आदमी सूरत से सीरत से खूबसूरत है, आप तो सूरत सीरत करम हर जगह से खूबसूरत है। ये खूबसूरती कहाँ से लाया आपने? मुझे तो थोड़ा थोड़ा जलन है आपसे। थैंक यू सो मच तनिषा जी। नमस्कार सारे दर्शकों को। अभी तो खूबसूरत कैसे, मतलब वो बंगाल की ब्यूटी होगी, क्योंकि पार्लर और कुछ हो नहीं रहे 3-4 महीने से। ये तो सिंपली है, मेकअप भी नहीं, खत्म आप है। जैसे कि मैंने कहा ना, कर्मों से आप नेचर वाइज भी खूबसूरत हो, आप फेस बाय भी आप इतनी प्यारी हो कि एक होता जनरली किसी की तारीफ करते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता ना कि हम लोगों की तारीफ कर दिया हो गया, एक फॉर्मेलिटी निभा दिया, पर काम भी तो किए हैं। तो मुझे लगता है मैंने आपकी बहुत छोटी सी तारीफ की है शायद। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। आज एक्चुअली आपको पता है, फर्स्ट टाइम मैं किसी और की पेज में लाइव जा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा टेक्निकली घबराहट होती है, और मैं अपनी हमारी एक क्रिएटिव कनेक्शन की पेज में लास्ट 3 महीने से आई थिंक 200 के आर्टिस्ट के साथ लाइव कर चुकी हूँ, और पहली बार ये लॉकडाउन में लाइव प्रोग्राम आना शुरू किया। और अभी तक बहुत लोगों ने बोला मुझे, अभी 2-3 दिन से एक राजस्थान टीवी और कहीं से भी बोल रहे थे, बट मैं कहीं पे भी जा नहीं पाई, बट आपको ना नहीं कर पाई। और So सतीश जी को भी sweet, थैंक यू, दिनेश को भी so थैंक यू। sweet। तो पहली बार आई केम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू थ्रू देखो ये तनिषा तो जी आपकी स्टेज। खूबसूरती है। आपको जैसे हमने रिक्वेस्ट की टीवी तनीषा सिंह में, आपने इमीडिएटली बोला ओके आई एम रेडी, तो ये भी तो आपकी खूबसूरती हुई ना सोमू जी। नहीं, क्योंकि आपकी इनिशिएटिव, आपकी पेज में आप जैसे प्रोग्राम कर रहे हो बहुत अच्छी है। और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा आपने पहले ही बताया, वही बात है, मैं थोड़ा सा पर्दे के पीछे रह के काम करना ज्यादा पसंद करती जी हूँ। तो सही, आप जैसे दोस्त है जो अभी चाह रहे जो हम सामने आए, लोगों को पता चले, बट नॉर्मली मैं थोड़ा सा पब्लिसिटी और ये सब से थोड़ा हटके ही रहती हूँ, अपने काम से सिर्फ ध्यान रखती हूँ, दैट्स ऑल। तो मुझे आपकी थोड़ी सी आवाज दब रही है, थोड़ा सा आप आई गेस माइक आपका दब गया है। पहले आपका बहुत अच्छा, अच्छी आवाज आ रही थी। अभी अभी आर यू अभी ओके? आई गेस थोड़ा सा आपका शायद माइक दे रहे? अब परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ओके। या थोड़ा सा मौसम का भी गड़बड़ है तो हो सकता है शायद इसीलिए। हाँ, शायद आज बारिश के लिए। तो दोस्तों आज सोमू जी हमारे साथ है, एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, जैसे मैंने कहा था, बाय हार्ट, बाय नेचर, बाय हर कर्मा, एवरीथिंग। तो मैं चाहूंगी आप लोग को जो भी अच्छे अच्छे सवाल करने हैं सोमू जी से, प्लीज, नो कोरोना, नो पॉलिटिक्स, नो एनी रिलीजन, आप प्लीज टीवी तनीषा सिंह में, दिल से मैं चाहती हूँ आपका डीएसए बॉलीवुड प्रेसिडेंट टीवी तनीषा सिंह में सोमू जी का, और थैंक यू वक्त दिया हमें हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपने इतना प्यारा वक्त दिया सोमू जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो चाय के साथ साथ टी विद तनीषा के साथ साथ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ताकि आपके लिए, जैसे मैंने सुबह कहा था, प्लीज हार्ट को संभाल के, दिल को संभाल के रखिए। आप आने वाले तो बहुत जनों ने आपके लिए दिल संभाल के रखा है, तो जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आज की शाम आपके नाम, और शुरू करने के पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। बंगाली लोगों की थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, और मैं हिंदी कविता ज्यादा कभी किया नहीं है, बट आज 1-2 चीजें आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो वक्त पॉजिटिविटी देना हमेशा पसंद करती हूँ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये जो है वक्त है, ये अग्निपथ ही है हमारे सबके लिए। ट्रू। और ये जो अग्निपथ से हम लोग गुजर रहे, इंसान एक हद तक मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भाग रहे थे, ट्रू। बहुत ज्यादा। जी। तो हर चीज में एक बोलते हैं ना, हमेशा डंडा। इज दैट ओके एवरीथिंग? बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, I'm नेवर माइंड। हाँ, ये आई एम विजुअल एंड आई एम ऑडियोबल।
हाँ, अभी अभी आप सुनाई दे परफेक्ट रहा दिख रही हो, अभी आप परफेक्ट है? दिख ओके। रहे पहले तो बहुत लोग हमारे वेलविशर भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे नंदिता पुरी मैम आए हैं, ओमपुरी जी की वाइफ और हो। ओमपुरी फाउंडेशन की चेयरमैन। थैंक यू ओम जी, थैंक यू सतीश जी। मैं एक बार सबको थैंक यू बोल दूं, वेलकम कर लूं। प्लीज। उन्होंने हमें बहुत हमेशा इंस्पायर किया, सपोर्ट किया। काफी लोग, जो भी सब लोग जुड़े हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त लोग, तनिषा के दोस्त लोग, दिवेश जी, सतीश जी, सबको थैंक यू वेरी मच। कलकत्ता से हमारे कई लोग जुड़े हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दिन से बोल रहे थे, बट सिर्फ हमारे लाइव शो में मैं सिर्फ एंकर पैड निभा के निकल जाती हूँ, अपने बारे में बोलने का मौका ही नहीं होता है। पौलमी घोष, मोमिता, काफी लोग जुड़े हुए हैं। आई एम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी इंस्पिरेशन। जानी क्या बोलूं तनिषा, जिंदगी बहुत सारे रंग है मेरी लाइफ में, बहुत सारी लड़ाई है मेरी लाइफ में, बहुत सारी फाइटिंग है मेरी लाइफ में। और ये 20 इयर्स बैक बहुत बचपन से शुरू हुआ था, कलकत्ता का शहर से। हम हमारी कल्चरल फैमिली है, घर पे मम्मी की पूरी साइड कल्चरल में है। हमारे अंकल बहुत बड़े लेजेंड लिरिसिस्ट है, काफी म्यूजिक घराना रह चुके हैं। और पापा के साइड थोड़ा बिजनेस का था। और मैं पता नहीं कैसे मैं स्पोर्ट्स फील्ड में चली गई थी। आई वॉज अ ओह, बैडमिंटन प्लेयर एंड आई वॉज अ एथलेटर। और वाओ। उस जमाने पे गर्ल्स को मेरी नानी ने एक बार बहुत डांटा था, बहुत पीटा था, क्योंकि मैंने शॉर्ट स्कर्ट पहन के बैडमिंटन खेलने के लिए चली गई थी। और वो देख के किसी ने कंप्लेन कर दिया था। अच्छा। मुझे 3 दिन घर पे बांध के रखी थी, खाना भी नहीं मिला था मुझे। ओह, ऐसे सारे बहुत स्टोरी है। बट वहां से मेरी लाइफ शुरू हुआ। फिर कहीं ना कहीं चलते चलते मेरी स्पोर्ट्स फील्ड से मुझे हटना पड़ा, सैक्रिफाइस करना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे, दीपिका पारुकन की डैडी मेरी कोच हुआ करते थे, प्रकाश पारुकन जी। और मैं एक ही बंगाली गर्ल थी उस टाइम पे जो बैडमिंटन के साथ लड़ाई कर रही थी। उस टाइम बैडमिंटन फील्ड में बिल्कुल कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं था। ओके। जो आज प्रोस्पेक्ट हुआ है बैडमिंटन की, जो स्पोर्ट्स फील्ड में, जो जी। 2-3 साल से जो हमारी गर्ल्स ने जो इंडिया के नाम रोशन। एक मिनट होल्ड करो, मेरे फेसबुक में पता नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं, आई वांटेड टू सी योर लाइव बट कांट सी, हाउ टू आई रिप्लाई, आई डोंट नो। I put it already, your link, I don't know, we will share it, we will watch party कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वहां से फिर मुझे स्कूल ऑफ बैडमिंटन बहुत सारे खेल। और उस टाइम दीपिका जी भी हमारे कलकत्ता जादवपुर यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए कभी कभी आ जाते थे बैंगलोर से। तो अच्छा। मैंने उनके साथ भी बैडमिंटन प्रैक्टिस किया है। तो ये स्टोरी है। बस ओके। वहां से हटना पड़ा। फिर मोहल्ले पे एक बार कोई ड्रामा हो रहे थे, और वो ड्रामा में मैं थोड़ा सा हमेशा ही डरना क्या चीज है पता नहीं था जिंदगी में। डर ओह, कोई चीज नहीं थी मेरे अंदर। अच्छा। फिर मम्मी को आके सबने फोर्स किया, बहुत बड़ा एक ड्रामा हो रहा था। तो बोलता है आपकी बेटी बहुत डेस्परेट है, हमारे एक कैरेक्टर बुखार मतलब बीमार हो गया है, तो उनको भेज दो, आपका कल्चरल फैमिली है तो वो जरूर कर लेगी। और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी कल्चरल फील्ड में। बट सुबह शाम मेरा चारों तरफ म्यूजिक, सिंगिंग, सब कुछ होता। एंड मेरी मम्मी ने फोर्स किया और मैंने वो ड्रामा ज्वाइन किया था। वो ड्रामा मुझे आज भी बहुत बड़े ड्रामा, हिस्टोरिकल, टीपू सुल्तान। सो उसमें एक छोटी सी कैरेक्टर किया था, बट वही से मेरी जर्नी शुरू हो गया। फिर मोहल्ले पे मैं पॉपुलर होगी। फिर आ, बस एक दूसरे से ड्रामा में फिर कंपटीशन में जाने लगे। साथ साथ पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी। बट एक होता है जो मेरी फादर मदर दोनों वर्किंग थे, तो आई ओके। ब्रॉट अप एट माय अंकल हाउस। कई चीज था। और सबसे बड़ी बात है, उस टाइम बहुत कंजर्वेटिव थे। और बंगाली लोग आपको पता है थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते ही थे पहले भी। वो अभी भी है जमाना काफी लोग, अभी भी है अभी भी काफी है। लोग। हम्म। बस वहां से मेरी फाइटिंग जर्नी शुरू हुआ है। और उसके बाद वो जर्नी से लेके बॉम्बे तक जो जर्नी मेरी लाइफ में, वन मैन आर्मी। मुझे कई फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे बायोपिक बनाना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। आज भी मैं सिंगल हूँ, आज भी दूसरे के लिए जीती हूँ। उस ओह, वक्त भी मैं अपना पढ़ाई के लिए, मेरे पास ज्यादा बुक आते थे तो मैंने दूसरे को थोड़ा सा, जो भी नीडी फैमिली आसपास होता था मैंने उनको बांट देते थे।
थे मेरे पास ज्यादा, क्योंकि मेरी मम्मी कोऑपरेटिव में काम करती थी, तो शी यूज्ड टू गेट लॉट्स ऑफ बुक्स एंड एवरीथिंग फॉर ईयर ओनली, तो आई यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। तो वहां से फिर ड्रामा से फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीरियल में, और आप बिलीव नहीं करोगे ये बैडमिंटन ही मुझे फिल्म लाइन में लाई है। उस टाइम किया है एक्टिंग में स्पेशली, वो किसी और की काम कोई प्रॉब्लम हुआ और मुझे बुलाया गया, लास्ट मिनट बोलते ना, वहीं पे भी रक्षा ही करने के लिए मैं गई थी। तो मैंने आज मन ही मन में बिलीव कर लिया जो ईश्वर ने मुझे कोई और काम के लिए भेजा है। हाँ ट्रू, होता है। मुझे शायद अपने लिए नहीं भेजा है। तो वहां से बस किसी मतलब फिर मैंने एक बैडमिंटन कोच किया था एक फिल्म में, एक हीरोइन थी शताब्दी राय, वो आज बहुत बड़ी एमपी भी है। उसमें भी एक कैरेक्टर मिसिंग था, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे रोल करना पड़ा, एक्टिंग निभाना पड़ा, बट वही से मेरी एक्टिंग की करियर शुरू हुआ। और मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ, बेसिकली डांसिंग में मेरी बहुत पैशन है। मैं कभी भी ज्यादा मतलब बंगाली में मुझे डंडा मार के सिंगिंग सीखना पड़ी, मुझे डांसिंग सीखना पड़ा था, क्योंकि आई टोल्ड यू मेरी मदर्स फैमिली दे लव दैट। फर्स्ट फिट जेनरेशन को पकड़ना था, सिंगल गर्ल थी, तो फिर मुझे मेरी लाइफ ने मुझे सामने जो जो जैसे देते गए मैंने वो चीज को एक्सेप्ट करती गई। और मैं डांसिंग में कल्याण जी आनंद जी भाई ने मुझे बॉम्बे में लाए, पहली बार शो करने के लिए। एक टूर था गुजरात में, और बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी, और उस टाइम सुनीति चौहान गाना गाना, उसको एकदम छोटी सी फ्रॉक पहन के, और मैं एकदम 7 समुंदर पार करके वो गाना आई थी साधना सरगम जी की। उस गाने में एक एक्ट बनाया था उन्होंने, उसमें उदित जी वगैरह भी सब लोग थे, बहुत बड़े शो था। मैं तो रो ही रही थी एकदम, बहुत मतलब समुंदर में आके गिरी, एकदम एकदम बच्ची। मुझे याद भी नहीं कितनी क्लास में थी। तो वो 2-3 महीना आनंद जी भाई के साथ मैंने जर्नी शुरू की, डांसिंग शुरू किया। फिर बस बॉम्बे आना जाना करते करते रवि चोपड़ा के साथ जुड़ गए, फिर बस जानी शुरू हुआ। बट बहुत ही फाइटिंग करना पड़ा मुझे, और मैंने कभी भी ये जो एक टिपिकल जो मैनिपुलेशंस और ये सब मुझे कभी भी नहीं आता। एंड आई ऑलवेज मेरे दिल से एक दूसरे के लिए, मैंने अपना काम भी एक्टिंग के, मैंने बोला सर मेरे से ज्यादा उनको ज्यादा जरूरत है, उनको दे। आई यूज्ड टू डू दैट, बट ईश्वर की बहुत कृपा है, आज बॉम्बे शहर में मेरी 20 इयर्स की जर्नी निकल गई हंसते हंसते, और खुश हूँ जो भी हो, जहाँ पे भी हो, लोगों को प्यार। फिर मैंने डायरेक्शन, प्रोडक्शन, कई जगह कई फील्ड में काम किया, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ पूरी वर्ल्ड में शो किया, अपना हिवेंस कंपनी शुरू की। फिर बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत धक्का करना पड़ा। ट्रेन में सुबह शाम मैं फोटोग्राफी में शॉप में काम किया, मैंने साड़ी की दुकान में काम किया, क्योंकि मेरे पापा एकदम अगेंस्ट थी। पापा बोलते थे बिगड़ी हुई औलाद, तो बहुत अगेंस्ट थी। तो मैंने एक पैसा घर से नहीं लेके आई थी, मैंने जीरो से बॉम्बे शुरू किया, जीरो, एकदम बिग जीरो। मैंने थोड़ा सा और ड्रामा करके कुछ पैसा जमा करके हाथ पकड़ के बॉम्बे शहर में हाथ हो गई थी, बस वहां से लेके कारवा शुरू हुआ। किसी को कुछ पूछना है? मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बिकॉज मैं खुद एज ए एक्ट्रेस बहुत हम लोग की मुलाकात होती है, और एज ए एंकर भी जितने भी प्रोग्राम्स किए, मैंने फीमेल में पहली बार ऐसे आपकी ऐसी पर्सनालिटी देखी है जो आप जीरो से कहते हैं ना हीरो बनी है। बिकॉज मेल तो हर किसी, कोई भी अपने भी बताते कि मैं ऐसा किया वैसा किया। हैट्स ऑफ टू यू सोमू जी, सीरियसली मैंने फीमेल में पहली बार ऐसा देखा कि मैं जीरो से या हीरो, क्योंकि आपने इतने सारे अचीवमेंट किए ना कि मतलब अब ये नहीं बोल सकते कि आपका कौन सा चीज छूट गया है। आपने वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, प्रोड्यूसर हो, चाहे आपका वो फोटोग्राफी जैसे आपने बताया, प्लस एनजीओ भी आप रन करते हो, आप सोशल वर्क में भी इतना हो, आप इतने बड़े बड़े आप इतने डिवोशनल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब ऑल राउंडर। तो आपको, आपके तो बहुत सारे ऐसे होंगे। देखो जब कहते हैं ना, जब हम हाथी जब चलता है ना रास्ते में, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दर्द होता है, तो फिर आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत सारे दर्द उठा होगा कि ये अकेली लड़की इतना कुछ कर ली। वो तो बहुत होता है लोगों के बीच में, राइट? बट फिर भी उसके बावजूद आप इतना इतना स्मूथली चले, तो आपको इसके बीच में कोई
ट्रबल्स या फिर बहुत सारी डिफिकल्टी तो आई होगी ना, बिकॉज आप एक प्रोफेशन में नहीं हो, आप बहुत सारे प्रोफेशन में हो। आप एनजीओ भी रन करते हो, आप डिवोशनल भी इतने सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, और आप किसी को जाके हेल्प करते हो, तो आप एक फोटो तक भी खींचते हो। सोमू जी ऐसे क्यों? नहीं एक्चुअली तनीषा जी बात ये है, इस आज की जो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को आज जो पता लग रहा है, जो पता चल रहा है, जो महसूस कर रहे हैं, वो मैंने बहुत साल पहले महसूस कर लिया। और मैंने जिंदगी से एक चीज को त्याग कर दिया, तो वो है लालच। जो मैंने पहली बार जिंदगी से बहुत सारी चीज जब आए हैं, आर्टिस्ट इमोशनल होता ही है, आपको पता है जी। तो मैंने एक चीज लाइफ से, एक चीज बहुत पहले रियलाइज कर लिया, और 2-4 साल से मैंने अपने लाइफ को एक अलग ही मैंने कभी कुछ, आपको एक बताया ना, मैं कुछ कभी चाहा नहीं। मेरी लाइफ में ईश्वर की बहुत बड़ी एक पावर है। ईश्वर की जो आज बोल रहे हैं ना, आज भी कोई कई लोग बोले ईश्वर कुछ नहीं, नहीं नहीं, जहाँ साइंस खत्म वहां पे ईश्वर, सुपर पावर तो है। सुपर पावर की तो ये सारे खेल है। आप देखिए ना, ये जो आज होने वाला है, ये 100 साल में बोलता है एक बार होता है, क्योंकि इंसान इतनी लेवल तक भाग चुके थे, इतनी नेचर के अगेंस्ट में काम किया है, इतनी क्रुएलिटी, इतनी हिंसा, इतनी इतनी सारी मतलब लालच, इतनी फास्ट लाइफ। बट आज क्या हुआ, 3 महीना हमें कुछ चीज की जरूरत हुआ, क्या जरूरत हुआ? एक छत, एक थोड़ा 2 वक्त की रोटी, चलने के लिए वो भी गाड़ी की भी अभी जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज इंसान समझ जाए ना वक्त के साथ, तो यू कैन फील वेरी हैप्पी, यू कैन फील वेरी वेरी लाइट, यू नो। तो जो मैं 3-4 साल पहले मेरी लाइफ में पहली बार मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि लोगों ने मुझे हमेशा बोलता है तुम डिप्रेस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम, आज भी यहाँ पे कई लोग जुड़े हैं, मैं सबको वेलकम कर रही हूँ, संदीपन, अमियो, मेरे सीसी ग्रुप क्रिएटिव कनेक्शन की कई लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। ये मेरी डिजर्व है, ये मैंने कमाई है, लोगों की प्यार। काफी लोग काफी जगह से, जर्मनी से मेरी फ्रेंड, काफी लोग जुड़े हैं। मैंने लास्ट मिनट 6 बजे आपके पोस्टर को मैंने शेयर किया, मेरी कजिन। तो बात ये है कि आप जो जब चलेंगे ना साथ में, सिर्फ प्यारी लेके चलेंगे और दुआई लेके जाएंगे, कर्मा। तो मैंने ये चीज को, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वेरी अनप्रेडिक्टेबल है, सुबह शाम टेंशन वाली बात है। सही बात है। उसमें हमने एक ही चीज समझा, आपने बोला ना कई फील्ड में, मैं अगर एक फील्ड में काम करती, शायद पता नहीं आज तो बहुत ज्यादा टॉप, मतलब पूरी दुनिया फेमस हो जाती। बट मैंने कभी भागा नहीं एक चीज पे। मैंने ये चीज समझा जब मैं एक्टिंग करने लगी। मैंने साउथ में एक्टिंग की, मैंने बंगाल में किया है, बॉम्बे में किया है, भोजपुरी में किया है। फिर मैं एक चीज में कभी शांत नहीं बैठती थी। ये मैंने ट्विस्ट नहीं किया, मेरी लाइफ को ईश्वर ने ट्विस्ट किया। कभी मुझे, वो भी हमेशा मदद के तौर पे। मैंने इवेंट शुरू किया, मतलब ये बोलते थे अरे तुम रानी को जानते हो, हेल्प कर दो, उसको जानते हो, हेल्प कर दो। फिर मेरी 1-2 दोस्त है जो खास शान है, और भी 1-2 फ्रेंड्स है, बोलता अरे कितनी मदद करेगी, तुझे भी तो चलना है, तेरी भी घर चलना है। तो कुछ ना कुछ आज भी मैंने जो ये एनजीओ भी मैंने कुछ सोचा नहीं था। मैंने रिलीजियस में 25 साल से मैं नॉर्थ बॉम्बे की सेवा में मैं जुड़ी हुई हूँ। वैसे ही मैं सरस्वती देवी माँ की पूजा शुरू किया बॉम्बे में, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में नहीं हूँ। मैं काली माँ की भक्त हूँ। हाँ, मैं हर ईश्वर की भक्त हूँ, बट हमने जो सेवा शुरू किया, काली माता का भी यहाँ पे हमने अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कलकत्ता में एक ग्रुप है, उनके साथ जुड़ के पूजा 2-4 साल हुआ, बाद में वो लोग कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। मैंने ये चीज देखा, तो ईश्वर थाली में जब जब जैसे जो भेज रहे हैं, मैंने कभी ना नहीं किया। और मैं एक चीज किया हमेशा, जब जो काम किया उसको दिल लगन जान से मैंने उसको सुपर हिट करना है। मेरी ये बुरी आदत है, जो मुझे लगन के साथ, चाहे वो मैं कल आप घर पे आएंगे, आपके लिए खाना भी पकाऊंगी तो बेस्ट होनी चाहिए। और मेरी काम ही, मेरी क्रिएशन ही मेरी परिचय है, और मैं चली जाऊंगी तो मेरी क्रिएशन रह जाएगी, मैं ये समझती हूँ हमेशा। और मैं दूसरे को मदद करना,
आर्टिस्टों को मदद करना, ये सारी चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जे, क्योंकि मैंने जो तकलीफें उठाई, और एक लड़की होने के लिए लोग बोलते हैं इजी नहीं है, बहुत ही कठिन सही बात। वे होता है, कभी भी कोई चीज इजी नहीं होता है। मैंने जो क्रिएट, क्योंकि आज के डेट तो कई चीज इजी है, ऑफकोर्स अच्छे थे, बट बहुत बहुत टफ सिचुएशन थी। बहुत सारी यादें हैं रवि चोपड़ा के साथ सीरियल के, काफी सारी यादें हैं, काफी शोज की, और हर टाइम हमने बहुत सारे हमने जब ड्रामा में भी शुरू किया, कोई कोई बीमार होगा तो मुझे एक मौका मिलेगा, मैं 6 महीना रोज रोज जाके हॉल में बैठी रहती, सब्स्टिट्यूट की कैरेक्टर, अगर एक बार मुझे मौका मिल जाए। मगर जब वो मौका मिला, वो मौका कभी नहीं छोड़, उसमें छक्का मार दिया मैंने हमेशा। सो उससे मेरी लाइफ ग्राफ निकलते गई। तो आपका बेस्ट और एक्सपीरियंस क्या था? कुछ ऐसा तो होगा जो आपका यादगार होगा, जो हम करते हैं बहुत कुछ काम है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए हमारे मन में एक छाप बन जाती है कि ये दिस वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस या वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आपका वर्स्ट और बेस्ट क्या एक्सपीरियंस था लाइफ का? क्योंकि यू आर मेरी मल्टी बेस्ट, टैलेंटेड। हाँ मेरी बेस्ट एक्सपीरियंस है जिंदगी की। सबसे पहले जब मैंने शो करने के लिए आई थी, आपको बोला आनंद जी भाई के साथ, वो जी। लोग बहुत अच्छे थे, और मेरी कॉस्ट्यूम बनाई थी, अभी वो बहुत पॉपुलर है, सुषमा कौल, वो ओके। अभी कास्टिंग डायरेक्टर है साउथ की, बहुत नामचीन, ओके। सुरेंद्र पाल जी की शायद एक्स वाइफ है। ओके। और कई तरीके से वो मेरी बहुत छोटी थी मैं, और वो फ्रॉक थोड़ा सा प्रॉपर फिट नहीं था, और वो एयरपोर्ट में मुझे डिलीवरी किया, और उसमें क्लिप्स जो थोड़ा सा वो शो ऑफ था, और मैं बहुत रो रही थी स्टेज के, गुजरात में, अहमदाबाद, राजकोट, कौन सी जगह मुझे आज भी वो याद नहीं है एग्जैक्टली। और उसमें वो शो में इतनी बड़े बड़े हस्ती थे, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा जी, राजेंद्र कुमार जी, उदित जी, सुदेश भोसले जी, साधना सरगम जी, आनंद जी भाई का पूरा टीम है, और सुनीति और मैं ऑलमोस्ट सेम सेम है। तो जी। वो भी एक फ्रॉक पहनी थी, उसके साथ उसकी डैडी थी, बट मेरे साथ मेरी मम्मी नौकरी करती थी तो उनको छुट्टी नहीं मिली थी। बट अच्छा। आनंद जी भाई ने बहुत ख्याल रखा, उन्होंने मुझे संभाल के लेके आए। बट उस वक्त मैं बहुत रो रही थी, और बहुत घबराहट हो रही थी, पहली बार लाइफ में। और उस वक्त राजेंद्र कुमार साहब की वाइफ मेरे पास आए, मैं वो कभी नहीं वो वक्त भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने मेरे पास आए, मुझे गोद में बिठाया, और बोलते डर मत, मैं हूँ, मैं पूरा तुझे ख्याल रखूंगी, और तू खूबसूरत लग रही है, कोई तकलीफ तकलीफ नहीं है। और ये आपको पता ही है, जब नई कोई फूल आ जाता है इंडस्ट्री में, तो चारों तरफ से गिर जाते हैं। तो उदित जी से आज भी मजाक होता है, जो उन्होंने मुझे उस पहली उसमें गाने में जादू तू है मेरी किरण, वो सेकंड रिक्वेस्ट था पब्लिक की। मैं वाह। पहला सॉन्ग गाने के लिए उठी तो साधना जी गाना भूल गई थी, 7 समुंदर पार करके बंगालन को लेके आए कलकत्ता से, तो उन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया था। और गाने में क्या होता है, कोई जब गाना गाते हैं, आजकल आजकल तो साधना जी भूल गए जी कोई डांस कर रही है, और वो रिपीट के ऊपर रिपीट कर रही है, रिपीट के ऊपर रिपीट कर रहा है। लास्ट में मैं उनके पास आके उनकी कपड़ा खींच के बोल रही हूँ, मेरे से हम नहीं हो रहा है आंटी, मेरे से हम नहीं हो रहा है, तो रुको। Then she understood, she realized, she feels sorry, and then that moment was amazing in the life. फिर सेकंड पब्लिक इवेंट में आई परफॉर्म विद उदित जी, इट वाज फैबुलस। और सबसे बड़ी बात है, जो प्यार मुझे वो राज साहब ने दिया, उतनी बड़ी लेजेंड उस वक्त, और उसकी कुछ दिन की बाद ही राज साहब की डेथ हुआ था, मुझे आज भी याद है। दैट वाज मेमोरेबल, इतनी बड़ी लेजेंड की स्पर्श मुझे मिला था, प्यार वेलकम मिला था। तो जैसे बोलते हैं ना, गलत और सही दोनों है आपके राह में, जी। आपकी कर्मा और आपकी चूज और आपकी धीरज और आपकी लालच, इसको आप बैलेंस कर पाओगे तो सही है, ट्रू नहीं ट्रू। कर पाओगे तो नहीं सही है। ये शहर एग्जैक्ट। ऐसा ही है, ये इंडस्ट्री ऐसे ही है। तो मुझे बहुत तकलीफ उठा, कई चीज मुझे ऐसा ऐसा सामना करना पड़ा, तो मैंने सोचा था कभी आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगी, हमें घर वापस जाना पड़ेगा। और हमें घर से एक ही चीज बात करके उन्होंने हमें जो गार्जियन लोग थे, सबने एक ही बोला, फैमिली की नाम माइनस मत करना, प्लस कर सकोगे ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। तो बट आज
I think my cousin also there. Yeah. They are all proud of me because मैं बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल थी, बट आज इतनी रेस्पॉन्सिबल हूँ, इतनी सारे फ्रेंड्स को संभालती हूँ। और मेरी एनजीओ कोई टिपिकल एनजीओ नहीं है, सारे आर्टिस्ट और अच्छे लोगों के साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, तभी हमने नाम रखा क्रिएटिव कनेक्शन। वाह, चलो मैं भी, मुझे भी जोड़ लेना आपके एनजीओ में, एक तनीषा सिंह नाम पे आप डाल लेना। मोस्ट हाँ, वेलकम। डेफिनेटली वेलकम। हम माँ की सेवा के साथ लोगों की सेवा करते हैं। जो कोविड-19 में भी मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंस हुआ है, मैं बताइए ना। बता नहीं पाऊँ। कुछ सवाल है किसी की तो देख लेते हैं, आप और हम बात कर रहे, सबकी कुछ आप भी चेक। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज तनीषा जी को बोलिए या मुझे भेजिए। मेरे काफी सारे वेल विशर जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नेपाल अर्थक्वेक की बात पूछ रहा है आपसे। हाँ जी, नेपाल अर्थक्वेक की, ओके ओके। नेपाल अर्थक्वेक का तो मेरी पहली बार जो सीरियस सोशल वर्क शुरू किया तब हमने दोस्त लोग और जान पहचान में कभी भी कुछ मदद करते थे। हमारे घर 24 घंटा लोगों के लिए खुला रहता है। मैं एक रोटी खाती हूँ तो उसको तोड़ के खाना पसंद करती हूँ। अभी भी मैंने बोला मेरी हर बैचलर फ्रेंड को, मेरे कोई भी तकलीफ, कॉल मी, आई एम 24 आवर्स मेरी फोन ऑन है। नेपाल अर्थक्वेक के टाइम एक बात हुआ था तनिषा जी। तो मुझे एक दो फ्रेंड्स मुझे बोला है जे कुछ हेल्प कर दो, कुछ मदद कर दो। किसी ने बोला थेपला भेज दो, तो हमने उनको जिस हिसाब से कर पाए हमने किया। उसके बाद पता नहीं कहाँ से लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। आई डोंट नो ओनली, मैंने आपको एक ही बात बोला ना, मेरे जिंदगी ईश्वर की दान है। मैं समझती हूँ कोई तो है जो ऑपरेट करता है, हम तो कुछ नहीं। जी, सही तो बात मैंने 3-4 दिन की बाद रियलाइज किया मेरे घर पे मिनिमम 1000 थेपला आ गया। मैं बोला मैं कैसे क्या करूं। फिर एक कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्टिविटी हुआ। विकी जी बोल के कोई थे, वो पंजाबी है, वो कुछ सपोर्ट कर रहे थे नेपाल में। मैंने उनको कनेक्ट किया और मैंने उनके पास सब पहुंचा है। उसके बाद हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और ऑटोमेटिकली आई गेट सो मच रेस्पॉन्ड। फिर हमने बोला ये क्या क्या चाहता है ईश्वर, पता नहीं। तो फिर हमने समाउ कनेक्ट किया गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के साथ। फिर उनसे जो मैंने सुना बात सुना जो वहां पे कैसा हालात है क्या नहीं है, तो उस टाइम हमारे साथ 3-4 लोग और 3-4 लेडीज थी। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से सपोर्ट मांगना शुरू किया। फिर हमने देखा जेट मैरिज जो लोग कर रहे थे उनके थ्रू में हम भेजेंगे। बट बात ये हो गया, अल्टीमेटली हमने 5 से 6 ट्रक हमने भर्ती किया और हम नेपाल चल पड़े। और कारवा वही से शुरू हुआ। फिर वहां पे हमने सपोर्ट किया। वहां पे पहुंचने के बाद हमने देखा वहां की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लेडीज लोगों की जो बहुत तकलीफी थी, बहुत सारी चीज था। तो फिर हमने व्हाट्सएप में लोगों को कांटेक्ट करना शुरू किया। जिन्होंने भी हमें 100 रुपीज भी दिया, हम वहां से उनको जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और बस बात वही पे शुरू हुआ। फिर हमें लगा यहाँ पे तो रुकना नहीं है। फिर हमने वही करके एक सीसी बना लिया, पूजा शुरू किया। और फिर उस वक्त मुझे पॉलिटिकल 2-3 पार्टी से मुझे ऑफर आई थी। ये तो 4-5 इयर्स की पहले की बात है। बट समहाउ मैं जाते जाते फिर मुझे लगा मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ और मुझे अपनी फ्रीडम से काम करना है। मैंने जिंदगी में कभी किसी के दबाव में आके कुछ नहीं किया। और मुझे बंगाल में आना जाना करना है, काम करना है, बट वापस मैं वैसा माइंड सेट नहीं था मेरी। और मुझे लगा मैं तैयारी नहीं हूँ ऑनेस्टली। मुझे मतलब मुझे सेवा करना है लोगों की जहाँ पे सख्त जरूरत है। तो ऐसा करते करते हमने बस बात शुरू किया। और नेपाल के टाइम कुछ बच्चे को भी हमने रेस्क्यू किया और उनको हमने अनाथ आश्रम के साथ कनेक्ट करवा दिया। और आज भी हम ऑर्फेन्स के साथ जुड़े हुए हैं। वहां पे कई चीज आपने बोला, हम बताते नहीं है, हम करते जाते हैं जी। और फिर उसके बाद हमारे साथ एक इंसान किसी के पास से हमें फोन आया, एक राइटर जुहू में रास्ते पे गिरा था, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था बैक में। तो हमने सोचा गए और हॉस्पिटल में हेल्प कर देंगे तो हो जाएगा बात। बट बाद में वो इंसान की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई।
गोपाल रॉय नाम है। फिर उनको हमने पूरा ट्रीटमेंट किया, हमारे दोस्त लोगों ने सपोर्ट किया। ओके। उनको जहां तक उनकी भाई ने भी उनको मानने में उनको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। उनको हमने पूरा सुपर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया और उनकी पूरा उनकी देखभाल किया, उनको ठीक किया, एक आश्रम में उनको भेजा। आज वो पूरी सुस्त है एकदम, ही इज फिट नाउ। इट्स 1 year बैक स्टोरी है। तो आपने इतना सारा रेस्क्यू किया, नेपाल अर्थक्वेक से लेके कोविड-19 से लेके बहुत सारी चीजों में आपने किया, बट स्टिल हेड्स ऑफ यू सोमू जी। आप इतना सारा सोशल, क्योंकि लोग सोशल वर्कर बनते हैं, सोशल एक्टिविटीज बन के भी लोग काम कम करते हैं, इतना शो ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को अगर एक पानी का भी बॉटल देते हैं तो उसके लिए इतनी सारी पब्लिसिटी कर देते हैं। आपने लोगों को इतना रेस्क्यू किया, आपने इतना लोगों को सपोर्ट किया, और हेड्स ऑफ टू यू। आपने आज तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसीलिए तो हम आपको आज पकड़ के अपने शो में लेके आए, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि एक असली हीरा हमारे साथ है। पर फिर भी हेड्स ऑफ टू यू। और इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो भी आने वाली जो फिल्में हैं, जो शॉर्ट फिल्में हैं, म्यूजिक वीडियो, प्लीज आप बताएंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा, क्योंकि वो भी आप ही ने सब कुछ इसमें किया, लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग। हाँ जी तनिषा जी, थैंक यू। मैं उस मेरी एंटरटेनमेंट फील्ड में जाने के पहले ये जो कोविड-19 की एक एक्सपीरियंस शेयर कर दूं और सबको यही बोलना चाहूंगी। मैं बात करने के पहले फिर और एक छोटा सा 2 शब्द सबके लिए सुनाना चाहूंगी। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सी धड़क धड़क, सिरक सी सजक सजक, सिंह सी धड़क धड़क, संग सी पुकार कर, रुक ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू। हिंदी थोड़ी गड़बड़ है, बट फिर भी मैंने कोशिश किया, फीलिंग क्योंकि मैं आज ही भाषा कोई भी हो, फीलिंग मैटर करता है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूंगी जी, आप लोग कहीं थके नहीं, कहीं रुके नहीं। ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा। बहुत तकलीफ है, इस वक्त सिर्फ प्यार बांटिए और एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, सपोर्ट टू ईच अदर। कुछ भी हो सके, अगर आप एक रोटी खा सकते हो, बाजू में अगर वो एक रोटी उनको मिल रहा है कि नहीं, पूछ के उनको आधा रोटी दे दीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगी जी, हमारे साथ भी कई लोग जुड़े हैं जो अकेली कोई चल नहीं सकते। जैसे तकलीफ होते हैं, जैसे बुरे चीज आते हैं, बुरे एक्सपीरियंस होता है, वैसे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छे लोग भी जुड़ते हैं। हमारी जो भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे मेंबर्स की सपोर्ट है। मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सतीश जी भी हमारे पार्ट है, आप भी जुड़ गए हो, आपकी फ्रेंड प्रिया जी भी हमारे साथ है, यहाँ पे कई लोग जुड़े हुए हैं, सबको थैंक यू। और फिलहाल हम लोगों ने सुंदरबन कोलकाता, आपको मालूम है कोविड-19 के साथ सेकेंड डिजास्टर हुआ वहां पे, अम्फन तूफान जो साइक्लोन जो हुआ, वो कभी 300 साल में भी किसी ने नहीं देखा। पूरी बंगाल तहस नहस हो गए एकदम। तो वहां पे भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ऑलमोस्ट फंड भेज चुके हैं अभी, और हमारे थ्रू में भी उन सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। बॉम्बे में कोविड-19 में नीडी लोगों को तो सपोर्ट कर ही रहे सब लोग, गवर्नमेंट, लोकल लोग, लोकल एनजीओ, हम भी कर रहे हैं। बट जो सबसे बड़ी जो संघर्ष है वो है म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, सारे लोग जकड़ गए एकदम। हाँ, सही बात। टेक्नीशियंस, और सबसे ज्यादा है सिंगर्स, म्यूजिशियंस लोग, जो मीडिया के कुछ लोग। तो जहां से जो भी हो सके सबको सपोर्ट कीजिए, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा तकलीफ है हमें कॉल कीजिए, हम कुछ कर पाएंगे जरूर करेंगे। और इस दरमियान हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 महीने से 20 फैमिलीज को अंधेरी में और 20 स्ट्रे एनिमल को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस। और एक क्लासिकल टीचर है गोविंद आनंद जी बोल के, वैसे एक साइंटिस्ट भी है, किसी के थ्रू में सात बांग्ला में। और गोविंद जी को रेंट देने का मौका नहीं मिला था, और उनकी जो स्टूडेंट थी वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन है, वो सब चले गए उनको छोड़ के। किसी के थ्रू में कांटेक्ट आया और हम उनको 3 महीने से सेवा कर रहे हैं। और वो शाकाहारी है, वो इस्कॉन जाके खाना खाते थे, वो भी मौका नहीं है।
अगर कोई भी आपके यहाँ पे पेज में उनको सपोर्ट करना चाहता है, उनके साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहता है, मोस्ट वेलकम। उनको हम लोग रोज संभालते हैं, संभालते संभालते हम भी थक रहे हैं अभी, क्योंकि 3 महीना हो गए। सबकी सपोर्ट में ही हम कर पाएंगे ऐसे लोगों को सपोर्ट। सही बात है। और हम दुनिया को कहते हैं कि कोई भी कारवा अकेले इंसान नहीं कर सकता जब तक कि वो 4 या 5 लोग उसके साथ नहीं जुड़ते। ट्रू। पर समू जी, हमें ये भी पता है सीक्रेट कि आप सिंगर बड़ी अच्छी हैं। मैं एक्चुअली, मुझे ये पता था, मैंने मेरी फ्रेंड पोलोमी को इसीलिए आपकी पेज में इनवाइट करने के लिए बोल दिया है। जब मैं अभी सिंगिंग बहुत मेरी कम हो गई है, मैं कविता बहुत अच्छी बोलती हूँ, बंगाली तो बहुत अच्छी बोलती हूँ, हिंदी में भी ये पहला बहुत तैयार कर लिया था, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ था, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो गई है। मैं दोबारा कुछ अच्छे से कोशिश करूंगी। सिंगिंग जाते जाते दो लाइन सुना दूंगी, बट प्रैक्टिस नहीं है। सिंगर आएंगे, आप बंगाली में गाइए, हमें चलेगा। मैंने कहा ना, शब्द नहीं, फीलिंग इम्पोर्टेंट है। नहीं, हम जरूर जाते जाते आपके 2 लाइन शब्द ही सुनाएंगे। और आपके पेज में बहुत अच्छे सिंगर हमारे बहुत एसोसिएट, एकदम खास मेरी दोस्त जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, पोलोमी घोष, वो आएंगे, अकेली आपकी पेज में आएंगे। शी इज फ्रॉम वॉइस ऑफ इंडिया एंड शी इज माय सिंगर ओनली। नेक्स्ट टीवी तनिषा में हम उनको वेलकम करेंगे। एग्जैक्टली वो बहुत चैलेंजिंग है। मेरी अभी आपकी फिल्म के लिए पूछ रहे थे, और मेरी वीडियो एल्बम के लिए। पोमी जी, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे एक बार हमें कांटेक्ट कर लेना, तो हम अपना भी प्लान टीवी तनिषा सिंह बहुत जल्दी आपके साथ बनाते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी। ये मेरी कब देख रहे हैं आप जी? इसमें पॉकेट मार, पिक पॉकेट, माय वन ऑफ द शॉर्ट फिल्म। ओके। ये सुंदरी कमला मेरी वीडियो एल्बम। ओके। ये सिंगर है बहुत वेल नोन फ्रॉम वॉइस ऑफ इंडिया, यही आएगी आपकी पेज में, पोलोमी। शी इज ऑल्सो पायल रॉय, वेरी वेल नोन एक्टर फ्रॉम कोलकाता एंड ऑल्सो वर्किंग इन बॉलीवुड। दिस इज सोमू मित्रा। ये भी मेरी एक फिल्म है, चोर थी जी। ये तीनों प्रोजेक्ट मैंने बनाई अभी कुछ दिन हुआ है। और मेरी पहली डायरेक्शन नहीं है, बट पहली वन मैन आर्मी है। मैंने पहले डायरेक्शन में बहुत बड़ी एक एल्बम बनाई थी, लाइक मिले सुर मेरा तुम्हारा, बंगाल में। इट्स कॉल्ड आई लव बंगाल, आमी बांग्ला के भालोबाशी। बट उसके बाद मैंने रवि चोपड़ा के साथ काम किया है, कुछ असिस्ट किया, फिर मैंने लंदन जाके पढ़ाई किया है, कई चीज किया है। और ये मेरी सोशल कॉज के ऊपर ही और जिंदगी की एक हकीकत, ट्रू स्टोरी के ऊपर हमने बनाए। और दोनों फिल्म ईश्वर की कृपा से रिलीज होने वाला था अभी, बट लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ। बट ये पूरी इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल, गोवा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े फेस्टिवल में कहीं पे डायरेक्शन, कहीं पे स्टोरी, हर जगह पे फर्स्ट बेस्ट फिल्म की अवार्ड ले चुके हैं। और चोर में भी बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट है, जॉय सेनगुप्ता, तो काफी यहाँ पे भी सारे आर्टिस्ट बहुत सपोर्ट किया है। और ये दोनों एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है, सोशल मैसेज है इसमें। और ये मैं अभी शेयर कर रही हूँ, अभी तक सोशल मीडिया में शेयर नहीं किया। नॉर्मली शॉर्ट फिल्म नेशनल अवार्ड एंड कान फेस्टिवल में जमा ही नहीं होता, सबमिट ही नहीं होता है, सिलेक्शन की तो बहुत दूर की बात है। बट मैं बहुत लकी हूँ, मेरी पहली फिल्म जो है ये प्रोजेक्ट कान फेस्टिवल और नेशनल अवार्ड में सबमिट हो चुका है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। और सुंदरी कमला जी म्यूजिक से रिलीज होने वाला है और बहुत सारे अवार्ड ले चुके हैं। मैंने आपको एक चीज बोला था, मैं कम काम करना पसंद करती हूँ, बट क्वालिटी काम करती हूँ और अच्छे से अच्छे काम बेस्ट करना पसंद करती हूँ, जो भी करती हूँ। देखिए, कोई कुछ सवाल है, कुछ है? हाँ, कोई सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? मुझे तो फिलहाल तो आपसे एक ही सवाल पूछना है, आपका गाना सुनना है मुझे, तो आई एम वेटिंग फॉर योर सिंगिंग। मुझे आप बंगाली में गाए, कैसे भी गाए, मुझे तो आपकी आवाज सुननी है, आपकी सिंगिंग मैं सुननी इतना अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, आदत चली गई। मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, आज भी फ्यूजन डांस पसंद करती हूँ। जब भी डांस शो होगी मैं आपको बताऊंगी, खास मैं फ्यूजन करके उसमें भी मैं मैसेज ही देना पसंद करती हूँ, जो भी काम करती हूँ। अजय लुद्रा जी भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा, इतने दिन के बाद सब लोग देख रहे हैं। अरुणिमा
सतीश जी, दिव्येश जी, संदीपान, सबको एक बार देख लूं, वेलकम करूं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज प्लीज। अमन, ये तो आधा लोग तो मेरे लोग आ गए यहाँ पे अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेज एंड प्रेजेंस। तनिषा जी, आप भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे है। थैंक यू। लव टू वर्क विथ यू, लव टू बी एसोसिएट विथ यू। चलो आपको 2 लाइन गाना सुनाते हैं, जी बंगाली हिंदी दोनों ही थोड़ा थोड़ा सुनाते। प्लीज। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। सतीश जी लिख रहे बप्पी लहरी की गाना सुनना चाहेंगे शायद। बप्पी दा मेरी बहुत बहुत ज्यादा प्यारे एक इंसान है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे काम किया मैंने, मेरी फर्स्ट वीडियो एल्बम उन्हीं के साथ है। चलिए बांग्ला गाना सुनाते हैं उनका, बहुत सुपर हिट। प्लीज प्लीज। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমাरी। वर्ड भी याद नहीं है मुझे, पता होता आप गाना सुनाने बोलेंगे तो मैं तैयार होके आती। हम कुछ चीजें ऐसी है जो सीक्रेट होती है, हम चाहते कि हमारे हमारे दोस्तों के सामने ओपन हो। तो इसका इस दिल गाने में का, हो तुम, ये तो हिंदी का। आंखों में तुम, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे चाहो ऐसे जानू, मैंने जानू, जाने जाना जानू। वाओ, सो क्यूट, सुपर। थैंक यू, सो क्यूट। ये मुझे आपने फंसा एटलीस्ट दिया मेरे तुमने। लिए इतना कष्ट उठाया। नहीं नहीं, कष्ट नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की याद नहीं है। और ऑनेस्टली इसीलिए बताओ, ये वो, लॉकडाउन, क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है, और प्लस आप जैसे कह रहे कि आप गाते नहीं है, फिर भी आपने गाया, वो भी दो दो गाने गाया, तो ये मेरे लिए तो बड़प्पन है ना, कि आपने मेरे लिए ये चीज की। तो गाना आई तो लव। तैयार करके परफेक्ट होना जरूरी है। गाना गाती थी मैंने, जी कोर्स भी किया, डिप्लोमा भी किया, बट हर चीज तो नहीं पॉसिबल है जिंदगी की राह में। थोड़ा वो गाना भी गवाती हूँ मैं। आई यूज्ड टू इंस्पायर ऑल द आर्टिस्ट, दैट्स व्हाई मेनी आर्टिस्ट इज माय फ्रेंड, आई इंस्पायर देम। आप बिलीव नहीं करेंगी, शायद मैं कभी बताती नहीं हूँ, बट मेरे हाथ से मिनिमम इंडस्ट्री कलकत्ता बॉम्बे मिला के 50 लोग काम कर रहे हैं, जिनको मैंने अपने हाथों से तैयार किया। कभी सिंगिंग में, वाह कभी एक्टिंग में, वाह। कभी डांसिंग में। आई इंस्पायर देम, आई मेड देम। और मैं ये बताती हूँ, मैं नहीं कुछ किया, ईश्वर ने करवाया, और मैं सही प्राउड बात। हूँ। और जब वो लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, बोलते हैं आपकी इंस्पिरेशन, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्रिएटर की एक अलग ही दुनिया है। इसीलिए तो मैं अपने आप बहुत एक्टिंग से दूर हट गई, क्योंकि बनाने में लग गई हूँ, बट करूंगी बहुत। आज सतीश जी ने मुझे बोला ये फोटो बहुत अच्छा, एक्टिंग में वापस आना है। मैंने मेरी फिल्म में भी एक्टिंग किया है, चोर में मैं ही सीरियसली। हूँ। चोर, ये जो देख रहे हैं, चोर में मैं। यस। फिल्म सब लोग देखेंगे, आप लोग। ऑफकोर्स देखेंगे, हम तो साथ में बैठ के देखेंगे आपके, फिर प्रीमियर देखेंगे, साथ में बैठ के देखेंगे आपके। तो सो मुझे जाते जाते कोई प्यारा सा स्वीट सा कुछ आप ऐसे मैसेज दे सकती हैं, क्योंकि हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि समय इतना फास्ट भाग जाता है ना, जब अच्छे लोग आते हैं तब ज्यादा दुख होता है। तो जाते जाते कुछ दो शब्द अच्छा सा कुछ अपना आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो बहुत खुशी होगी। यहाँ पे बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको थोड़ा एक बार वेलकम कर दूं। साधना जी प्लीज। जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी वेल नोन एक्टर है साधना जी, साधना मैम। थैंक यू साधना जी। ये लोग मैं एक बार देख रही हूँ। राया भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत वेरी वेल नोन
personalities from Kolkata. They came to my life. It's really nice. It's a good inspiration. Ishita, many people, they're good. They are very popular on their field. कई लोग हैं, मैं सबका पेज देख नहीं पाई, बट मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू. राहुल रॉय जी जुड़े हुए हैं, वेरी वेरी वेल नोन एक्टर, सबको पता है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं. प्लीज ऐसे ही मेरे ऊपर ब्लेसिंग रखना, प्यार देना, और स्ट्रेंथ मिल जाए मुझे और लोगों के साथ जुड़ने और लोगों के लिए काम करने के लिए. सबको बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी ग्रेटफुल आप लोग हमारे पेज में आए, तनिषा की प्रोग्राम खूबसूरत बनाए और ऐसे इसकी प्रोग्राम और अच्छा हो. सतीश जी को बहुत बहुत, मैं सतीश जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और सतीश जी की स्पिरिट जो है ना, हैट्स ऑफ. जो एज कोई बार नहीं है, कुछ मैटर नहीं है, कुछ नहीं है एज. उनकी जो चाहत है, उनकी बेटे को भी शुक्रिया. राजेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, कई लोग हैं, और हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ कजिन्स है, संदीपान, कई लोग हैं. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. हाँ, तनिषा जी वक्त बीत गए कहाँ से पता नहीं है. सीरियसली आपको अगर मेरी स्टोरी और जर्नी करना है तो आपको एपिसोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टोरी है, ऐसे ऐसे मजेदार स्टोरी मैं अभी आपके साथ एक और लाइव करना चाहूंगी अब इंस्टाग्राम पे. हाँ जरूर, क्यों नहीं. तब मैं गाना भी तैयार करके आऊंगी और कविता भी बहुत अच्छे से करके आऊंगी. यस, मैं अभी आपको इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहूंगी. इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं हमारे, और बहुत प्रोफेशनली, बहुत आउट ऑफ वर्ल्ड के भी हैं, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे. पर क्या होता है ना, आज जब हम यहाँ पे आके फेसबुक पे अपने दोस्तों को मिले, तो कुछ हमारे इंस्टाग्राम के भी फ्रेंड है, आई थिंक उनके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. डेफिनेटली आप बताइए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करके हम लोग टाइम जरूर एडजस्ट करेंगे. मैंने आपको बोला पहली बार आपने मुझे फंसा दिया, अभी मुझे और एक दो जगह पे लाइव करना ही पड़ेगा, अभी ना नहीं कर पाऊंगी. और मैं थोड़ा मतलब आपको पता है, जब मैं पीछे रह के काम करना पसंद करती हूँ, अपने लाइव में भी मैं जाती हूँ 10 मिनट के लिए लोगों की इंटरेक्शन करने के लिए. आपने लिए बहुत अभी आपके पास डीएस बॉलीवुड है, तनिषा सिंह है, हम आपको अभी छोड़ेंगे नहीं. अब आपका हर जो भी आप जितने प्यारे प्यारे काम कर रहे हैं, हम उसको दिखा के छोड़ेंगे पब्लिक को और दुनिया को. थैंक यू सो मच डियर, थैंक्स. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच सोमू जी, थैंक यू सो मच. एक चीज ही जाते जाते सबको बोलूंगी, ये अब लॉकडाउन की जो पीरियड चल रहा है और जो पास्ट है, जो आने वाला कल है, बहुत महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, सब घबरा रहे हैं. हर जगह पे कम ज्यादा है, सब जगह पे सब हो रहा है. हम लोग कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं है. हम सिर्फ इतना बोलेंगे, आप अपने आप को संभालो और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करो. और जिन लोगों को काम के लिए जाना जरूरी है उतने ही जाओ, और जब वापस आओ जो प्रिकॉशन है उसको फॉलो करो. दिस इज मस्ट. और तकलीफ हो, मैंने जिंदगी में कभी घर के काम इतना नहीं किया. मैं शौक से खाना पकाती हूँ, शौक से क्लीनिंग करती हूँ, बट पहली बार मेरे घर पे कोई लोग नहीं है, सर्वेंट नहीं है, सब खुद कर रही हूँ. और मैं पहली बार 70-80 लोगों को भी खाना बना लिया और लोगों को बता. और आज भी बैचलर लोगों को भी, बैचलर मेरी फ्रेंड्स लोगों को भी मैं खाना पका के खिलाती हूँ. और आपको बोला गोविंद जी के लिए मेरे ट्यूसडे और सैटरडे वेज हो गई है, वो भी बनाती हूँ. तो कोई नामुमकिन कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में है. दिमाग को डिप्रेस बिल्कुल मत होना. कई चीज जो आपको अच्छा लगे उसमें ध्यान दो. ज्यादा न्यूज जरूरी नहीं है, एकदम घबराने की बात नहीं है, बट बात तो घबराने की है. कुछ लोग डोंट केयर बोल के निकल जा रहे, वो नहीं है. बट अपने आप को मायूस मत करो. जो मतलब भी है, आपका कहने का मतलब है घबराना नहीं है, बट सतर्क रहना है. राइट, एकदम. क्योंकि वो दोनों बात की मीनिंग अलग है. हम लोग बोले नहीं डरना नहीं है, नहीं डरना है, डरना नहीं है कोरोना को, तो वो गलत बात है. वो है तो डोंट केयर हो जा रहा है, बाइक लेके निकल गए, शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. नहीं, अब वो नहीं है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है. बट लॉकडाउन अगर कल फिर से सरकार स्ट्रिक्ट करे, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है. हमें खुद को संभालना जरूरी है. वी हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी. इकोनॉमी डाउन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है, टॉप से लेके नीचे तक. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीडियोकर. बट द थिंग्स इज,
हमें अपनी सोसाइटी को संभालना है, वॉचमैन को संभालना है, खुद को संभालना है, नेबर्स को संभालना है। आंखें खुला रखो, सैनिटाइज करो, सोसाइटी को बात करो, सोसाइटी को संभालो। अभी भी इमीडिएटली मेड आने मत दो, तकलीफ होगा आप खुद जाके मत बोलो मेरे घर पे आने दो, नहीं। बरसात आ रहा है और केयरफुल रहो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज वेरी 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 क्रूशियल पार्ट। हर सुबह उठ के हम लोग मौत के चक्कर में घिरे हुए हैं और दिमाग में सोच रहे। मैं भी खुद मायूस हो रही थी थोड़ा 2 दिन से, फिर मैंने सोचा नहीं, जो होगा होगा, जो होगा होगा, बट वी हैव टू बी केयरफुल। डिप्रेस नहीं होना है, तकलीफ है, एक कोई फ्रेंड्स को शेयर करो, कोई शर्माने का बात नहीं है जी। हर लोग सिचुएशन के मारे है, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। और दुनिया इतना भी खराब नहीं जो एक दूसरे को मदद नहीं करे जी। कर रहे, इंस्पायर होके कर रहे, कोई अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो लॉकडाउन पीरियड, ये जो कोविड-19 में बहुत पर्सनल लेवल में लोगों ने सबको सपोर्ट किया, बहुत। बॉम्बे में भी काफी एनजीओ पर्सनल, सब लोगों को फोटो वीडियो पॉसिबल नहीं है, हम भी नहीं देते, बट हम जब बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, जो पर्सनल लेवल पे आपने इतने लोगों को हेल्प किया, हाँ, ज्यादा तौर पे करना चाहते हैं, इसीलिए हमें फंड चाहिए। अभी हम सिर्फ फंड नहीं, हम बोलते हैं आप अगर किसी को रेशन देना चाहते हो, आप आइए अपने हाथों से रेशन दीजिए। आर्टिस्ट को हमने हाल ही 100 आर्टिस्ट को बांटा रेशन, आर्टिस्ट को बांटा, डबिंग आर्टिस्ट को बांटा, सतीश जी भी 1-2 नाम दिया था, बट हमने कोई फोटो कोई वीडियो नहीं लिया। डोनर्स को देखना है, आके मास्क पहन के लेके गए। 1 महीने का भी अगर रेशन दिया तो सपोर्ट हो गया ना उनका जी। हम आगे भी करेंगे, तो इसीलिए लोगों को अपील कर रहे हैं। हमने इसीलिए बोला आपकी पेज में जी, गोविंद जी जैसे कोई इंसान को सपोर्ट देना चाहते हैं, प्लीज कांटेक्ट मी, मैं आपको खुद उनको मिला दूंगी, उनका नंबर शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कुछ कुछ देना जरूरी है, एफबी में हम देते हैं, पर सब नहीं दे सकते, हमेशा लाइव नहीं जा सकती। मैंने आपको बोला काम छोड़ के लाइव किया ही नहीं मैंने कभी जी। आई डोंट लाइक टू डू दैट। और मैंने जहां तक जो भी किया, सिर्फ पॉजिटिव मैसेज के लिए मैं अपना वीडियो बनाती रही और भेजते रही, क्योंकि लोगों को इंस्पायर करते रही। मैं जो लॉकडाउन में बिजी हूँ तनीषा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने शायद जिंदगी में इतना बिजी कभी नहीं रहा। ओके सुबह से रात तक मैं, क्योंकि मैं जब खाली होती हूँ तो मुझे दिमाग काम नहीं करता है, तो मुझे डिप्रेशन को नहीं लेना है। मैं कहीं ना कहीं, अभी बहुत लोगों ने बोला शो मुझे आपको शॉर्ट फिल्म बनाना है, वीडियो बनाना है, सब लोग बना लिया। मैं बोला बनाऊंगी, हर चीज करूंगी, बट लोगों को पहले सपोर्ट दूं, वो बहुत बड़ी काम है। हमने जो क्वारंटाइन मुलाकातें डट के लड़ेंगे, हम तो जीतेगा हिंदुस्तान, ये हमारी लाइफ शो है। आप भी शेयर करेंगे, अगला आप भी जुड़ गए हमारे साथ। तो वी हैव डन ऑलमोस्ट 3 महीने से ऑलमोस्ट 200-300 आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी, डॉक्टर, सब लोग आ गए हमारे पेज में। कैंसर सर्वाइवर हमने बहुत, वो भी हमने सोशल कॉज के हिसाब से किया लाइफ में। तो हम यही बोलना चाहते हैं, ये टफ टाइम गुजर जाएगा, वक्त लगेगा, बट ये इम्तिहान की घड़ी है, एग्जाम। हम एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट दे। लोग, आप बात करो जिन लोगों से कभी नहीं बात किया, और इस वक्त आपको पता लगेगा आपका सही दोस्त कौन है, सही वेलविशर कौन है, वो भी जरूरी है। कई बार आप टाइम नहीं दे पाते हो, मैसेज नहीं, मैसेज फोन करो, कनेक्टिविटी। ये जो भाग दौड़ की जिंदगी में सब छूट गए थे, और सिंपल लाइफ लीड करने की वादा करो, रेवोल्यूशन चेंज के साथ अपने आप को तैयार करो जी। घबराओ मत, बहुत सारी चीज तकलीफ आने वाले हैं और भी शायद, बट हमें जूझना है, इम्तिहान की घड़ी को निकालना है, और मेंटल स्ट्रेंथ को और फिजिकल फिटनेस, खाना, सब कुछ सही रखिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी। जाते जाते इस कविता को फिर से दोबारा पढ़ूंगी, तो आप लोग ठीक से सुनिए। और नमस्कार, लव यू ऑल, गिव मी अ ब्लेसिंग, और प्यार बांटिए। बस जिंदगी में प्यार है और कर्मा है, ये बात समझ जाइए। मैं समझ गई हूँ और आप लोगों के साथ हूँ, तनिषा के साथ। आप लोग जुड़ते रहिए उनकी पेज में हमेशा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते, धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख से पुकार कर, रुके ना तू, थके ना तू, झुके ना तू, थमे ना तू। वाह। हम रुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम इस लड़ाई साथ में लड़ेंगे,
जीतेंगे भी जी, साथ में, जरूर मुलाकात लड़ेंगे भी होगा सबके साथ। जी। प्यार से रहिए, लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गुड कमिंग, नाइट, स्टे गुड नाइट। पीस। सो दोस्तों, आई होप सो आप लोग ने इनसे मिले और आप लोग बहुत सारी चीजें, मतलब जो मैंने इनकी तारीफ की थी, आई थिंक बहुत कम पड़ गई होगी, बिकॉज इन्होंने जो कुछ भी कहा और जो कुछ भी बताया अपने बारे में, और जो हमें मैसेज, इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए, तो मेरे ख्याल से वो चीजें आप लोग ने सुनी, समझी। और जैसे जैसे मैंने इनके लिए कहा था, आई थिंक वो शब्द बहुत ही कम था और बहुत छोटा था, क्योंकि मैंने कहा था अगर मैं इनकी तारीफ के पुल बांधना शुरू करूंगी तो शायद ये जो लाइफ है ये 1 घंटा सिर्फ मेरे साथ ही जाएगा। एनीवेज, और बहुत कम ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो ऐसी पर्सनालिटी के होते हैं, और हम लकी भी है, और हमारे शो भी लकी है कि हम ये शो के जरिए ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे हस्तियों को अपने इस प्रोग्राम में लाते हैं, और हम आगे भी कोशिश करेंगे। जैसे कि सोमू जी ने कहा कि अगर कोई चाहता है आगे बढ़ना, हेल्प करना, तो प्लीज आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम शायद उस जरिए की, शायद एक होता ना कि कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते, कुछ करना चाहते, तो शायद हम उस उनके जरिए हम शायद ये कुछ कर सकें। एनीवेज दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही और चुनिंदे चुनिंदे प्यारे प्यारे डायमंड्स और फूल लाने की। तब तक के लिए प्लीज थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप लोग इस प्रोग्राम में आते हैं, आप लोग इतना हौसला बढ़ाते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकालते हैं। थैंक यू सो मच DSA बॉलीवुड चैनल, थैंक यू सो मच दीपिकानी जी, और थैंक यू सो मच आप सबको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि टी विद तनीषा सिंह में आने के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, till then take care, bye bye।